जब हम बात करते हैं बुलियंस की तो गोल्ड और सिल्वर का नाम आता है। अगर मैं 2021 का सिनेरियो देखूं तो गोल्ड 4% नीचे है और सिल्वर 8% नीचे है। तो हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर से इस महीने यानी फरवरी महीने में हमारा आउटलुक क्या होना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और समझेंगे फंडामेंटली क्या सिनेरियो बन रहा है और टेक्निकली क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक दुबे आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं फरवरी का आउटलुक रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर, जिसे हम बुलियन या प्रेशियस मेटल मार्केट भी कह सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सारे नोटिफिकेशन पा सकें अपने इनबॉक्स पर। तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं गोल्ड और सिल्वर को जो इंपैक्ट डालेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी। इसमें सबसे पहला आता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये चल रही है यूएस और रशिया के बीच में यूक्रेन को लेकर। अगर ये टेंशन एस्केलेट होता है तो ये पॉजिटिव होगा जो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को सपोर्ट देगा। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है वो है यूएस का इन्फ्लेशन। यूएस का इन्फ्लेशन अभी जो चल रहा है 40 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को सपोर्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि ट्रेडिशनली गोल्ड और सिल्वर को माना जाता है कि ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है और इनकी कीमत एटलीस्ट इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ती है इन दी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको देखना है वो है कि यूएस का इन्फ्लेशन किस तरीके से आगे प्रोसीड करता है। जो तीसरा बड़ा फैक्टर है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स प्रेशर दे रहा है गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को, क्योंकि जब जब डॉलर इंडेक्स जैसे अभी काफी हाई चला गया था डॉलर इंडेक्स, जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ट्रेडिशनल कोरिलेशन है इनवर्स, यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस जो हैं वो अंडर प्रेशर रहेगी। ये नेगेटिव है गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस के लिए। एक अच्छी चीज गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस के लिए ये रही है कि ये जो यूनियन बजट आया है, यूनियन बजट में कोई फेरबदल नहीं हुआ है और गोल्ड में जो इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% की थी वो उसे मेंटेन रखी गई है। अगर गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी घटती तो जितने से इंपोर्ट ड्यूटी घटती आप एमसीएक्स पे उतने ही परसेंटेज का डाउनफॉल देखते। अगर कोई न्यू वेरिएंट आता है या कोरोना के केसेस जिस तरीके से वेस्ट में बढ़ रहे थे अगर वो कंटिन्यू होते हैं या कुछ और रूप लेते हैं तब आप एक और सपोर्ट देख सकते हो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस के लिए। क्योंकि होता यह है कि जब जब ये केसेस बढ़ते हैं वो इकोनॉमी में असर डालते हैं, जॉब्स के डेटा पे इंपैक्ट आता है, हेल्थ केयर पे खर्चा बढ़ जाता है। तो फाइनली हमारा आउटलुक क्या होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर को लेकर? अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो होगा ये कि आपको कोई भी फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। गोल्ड और सिल्वर एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करेंगे, तो नाइदर आप बुलिश हो इस मार्केट में नाइदर बेयरिश हो, क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए कभी वो पॉइंट्स हावी होंगे और कभी उन पॉइंट्स का सलूशन निकलेगा। तो ये दोनों ही चीजें गोल्ड और सिल्वर को एक रेंज पे रखेंगी और आपको ध्यान रखना होगा एवरी वीक यूएस में किस तरीके से इकोनॉमिक डेटाज आ रहे हैं, खासकर इंटरेस्ट रेट को लेकर और खासकर लेबर मार्केट के डेटास को लेकर। अगर फेड हॉकिश स्टैंड बरकरार रखता है और कोई मेजर डिसीजन लेता है जैसे कि उनकी उम्मीद है मार्च में लेने की, तो वो एक इनवर्स इंपैक्ट डालेगा गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस पे। तो रेंज को मानकर चलिए, एक ब्रॉडर रेंज को समझकर चलिए,
एक साइड ट्रेड लेने का ये मार्केट नहीं है। आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये मार्केट साइडवेज रहेगा। ये था फंडामेंटल। अब हम एक बार देख लेते हैं कि टेक्निकली मार्केट किस तरीके से सेटअप है। तो चलिए, फंडामेंटल्स तो हो गए, एक बार हम ये देख लेते हैं कि चार्ट्स पर गोल्ड और सिल्वर किस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, चार्ट्स पे मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट है। लॉन्ग टर्म चार्ट आपको एक लॉन्गर बिगर पिक्चर दे रहा है। तो एक बिगर पिक्चर मुझे ये बता रही है कि इस मार्केट में, देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पूरी नीचे की तरफ थी, लेकिन ये करीबन लास्ट ईयर मई 2021 से इसने ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया है और 2 से 3 बार प्राइसेस ने इसे टेस्ट किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लार्जली जो प्राइसेस अभी हैं, अभी जो प्राइसेस आप यहां पर देख सकते हो, ये प्राइसेस ज्यादा कहीं जा नहीं रही। आप देख सकते हो क्लियरली, ये प्राइसेस ज्यादा कहीं जा नहीं रही है, फ्लैट है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर एक डबल बॉटम बना था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वहां से प्राइसेस जूम आउट किए हैं एंड जूम आउट करने के बाद में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके प्राइसेस आगे की तरफ बढ़े हैं। तो अगर मैं अभी राइट नाउ अभी की लेवल्स पे देखूं तो 46,000 के लेवल पे एक अच्छा तगड़ा सपोर्ट आता है। और ये प्राइसेस अगर जब तक ब्रीच नहीं होती हैं तब तक मार्केट पॉजिटिव लग रहा है। और यहां पर अगर आप देखते हो तो ये लेवल और ये लेवल यानी रफली 50,000 का जो लेवल है, 50,000 का लेवल अपसाइड के लेवल को इंटैक्ट रख रहा है। तो 50,000 पे एक रेजिस्टेंस है और 46,000 पे आपको सपोर्ट दिख रहा है। ट्रेंड लाइन मुझे कुछ बता रही है, वो पॉजिटिव साइड की तरफ बता रही है। ये जो आप बॉटम्स देख रहे हो, ये हायर बॉटम्स है, ये भी मुझे बता रहा है कि मार्केट अपसाइड की तरफ है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये मुझे एक और चीज बता रहा है कि जब तक प्राइसेस इसको ब्रीच नहीं करेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायर वर्क्स देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइसेस इसी लेवल पे स्ट्रगल कर सकती हैं। और अगर आप आरएसआई देखोगे तो आप आरएसआई देखिए, एक रेंज में चल रहा है। तो आरएसआई भी आपको कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहा है। तो और मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज 21 का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि मंथली एवरेज होगा आपका, तो आप देख सकते हो प्राइस एकदम उसको पकड़ के चल रही है। इतने दिनों से आप देख सकते हो प्राइस उसको पकड़ के चल रही है। तो अगर प्राइस इसी को पकड़ के चलती है तो मार्केट में इसका मतलब है ट्रेंड नहीं है। तो बुलियंस में आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि डेली चार्ट्स पे आपको मार्केट में कोई ट्रेंड मिल नहीं रहा है। नीचे का लेवल है लेकिन ऊपर में आपको एक रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। इस बात का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए एक नजर डालते हैं सिल्वर पे। सिल्वर में भी आप क्लियरली देख सकते हो कि सिल्वर का ट्रेंड गोल्ड से हल्का डिफरेंट है। यहां पर प्राइसेस, ये जो लंबे सपोर्ट लेवल्स हैं, इन सपोर्ट लेवल्स को पकड़ के चल रही हैं प्राइसेस। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखोगे तो देखिए, एक सही ट्रेंड लाइन बनाने का फायदा क्या होता है। ये जो ट्रेंड डाउनवर्ड था उसको यहां पर ब्रेक मिला है अक्टूबर एंड में। अक्टूबर एंड में ये जो ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, इसके बाद अब ये इसको सपोर्ट बनाकर ट्रेड कर रहा है। तो गिरने के चांसेस कम हो गए हैं। लेकिन एक ही चीज है, यहां पर आपको मार्केट हायर हाई बनाता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, जो कि केस नहीं था गोल्ड के केस में। और यहां पर आप देख सकते हो मल्टीपल बार प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही हैं। और अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, जो नेगेटिव है सिल्वर के लिए। और आरएसआई भी अच्छा खासा डाउन है। तो अगर आप सिल्वर में बुलिश पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको मार्केट में एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन का
वेट करना चाहिए। प्राइसेस मूविंग एवरेज 21 के ऊपर होनी चाहिए और आरएसआई आपको 50 के ऊपर मिलना चाहिए, तब आपका ध्यान बाइंग की तरफ आएगा। लेकिन अभी ऐसा कोई भी सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है जो हमें ये कह रहा है कि आपको इस लेवल पे बाय करना चाहिए। देखिए, आपको प्रिडिक्टिव ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको रिएक्टिव ट्रेडिंग करनी है। आपको वही देखना चाहिए जो आपको चार्ट्स पे दिख रहा है। तो मैं अगर अभी हाल फिलहाल के लेवल्स के बारे में बात करूं तो 61,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइसेस 61,000 और 60,000 के बीच में ट्रेड कर रही हैं तो, और आप देख सकते हो क्लियरली ऊपर में 67,500 का एक मेजर हर्डल है। जब तक वो इस हर्डल को क्रॉस नहीं करता है, बहुत बढ़िया बाय अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और अगर प्राइसेस डेली चार्ट में 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करती है तो आपको इस रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन मैं बेरिश नहीं हूं गोल्ड और सिल्वर पे, लेकिन आंख बंद करके बुलिश भी नहीं हूं। मेरी सलाह आपको यही होगी कि आपको पता होना चाहिए कि जो बुलियंस हैं एक टाइट रेंज में ट्रेड करेंगे। तो यहां पर आपकी ट्रेडिंग स्किल्स टेस्ट होगी फरवरी महीने में। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बुलियंस में, और मैंने आपको कुछ डेटा पॉइंट्स भी बताए कि किस तरीके से आप इन्हें देख सकते हो। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में और हम बात करेंगे बेस मेटल और एनर्जी के आउटलुक के बारे में, फरवरी में हमें वो क्या लगता है।